आध्यात्मिक मार्गदर्शक पर विश्वास करना। सेंट सेराफिम के इस संसार से जाने के बाद शीघ्र ही रूस में सेंट थियोफॉन नामक एक अन्य महात्मा सामने आए, जिन्हें कभी कभी वैरागी सेंट थियोफॉन भी कहा जाता था। सेंट थियोफॉन ने बहुत से युवाओं को निर्देश दिया और जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शक की संगति के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा। उन्होंने समझाया कि अध्यात्म के मार्ग पर एक नया शिष्य आंतरिक कोहरे में भटक जाता है। जो व्यक्ति कोहरे में भटक गया है, उसे झाड़ियों की छोटी सी कतार भी जंगल या एक गांव प्रतीत हो सकती है। इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान नए शिष्य को निश्चित रूप से वहां बहुत कुछ दिखेगा, जहां वास्तव में कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है, उसे केवल एक अनुभवी आंख ही समझने और समझाने की क्षमता रखती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो वह स्वयं अपना डॉक्टर कैसे बन सकता है? वह आत्ममोह के कारण भूखा रहेगा और अपना अंत कर लेगा, क्योंकि स्वयं डॉक्टर भी अपने शरीर का इलाज करने का प्रयास नहीं करते। सेंट थियोफॉन के अनुसार केवल अपने विचारों पर निर्भर रहने में बहुत खतरा होता है। वह कहते थे कि शैतान स्वयं सबसे अधिक अपने विचारों पर निर्भर रहने वाला है। शैतान उस व्यक्ति के पास हमेशा मौजूद रहता है जो केवल अपने आप पर भरोसा करता है। शैतान उसे कई गलत दिशाओं में ले जाने के लिए उसकी कल्पना को इस प्रकार प्रभावित करता है कि उसे सब सही प्रतीत होता है और अंत में वह उसका पूरी तरह विनाश कर देता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी बुद्धि और मन पर भरोसा न करके अपनी हर भावना और विचार की परख के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बता देता है, तो उसे कभी हानि नहीं पहुंचेगी। भले ही शैतान ने उसके अंदर कोई खतरनाक और विनाशकारी बीज बो दिया हो, क्योंकि किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति का अनुभव और विवेक उसके भ्रम को दूर करके उसे चेतावनी दे देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके पास भरोसेमंद मार्गदर्शक है, उसके निकट शैतान नहीं जाता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसे बार बार लज्जित होना पड़े और उसके कपट से पर्दा हट जाए। सेंट थियोफॉन समझाते हैं कि ना पदवी, ना ज्ञान और ना ही कोई अन्य वस्तु उस व्यक्ति की सहायता कर सकती है जिसके पास मार्गदर्शक की खोज करने का अवसर है। फिर भी वह उन्हें पाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसकी धारणा है कि परमात्मा किसी मध्यस्थ के बिना स्वयं उसका मार्गदर्शन करेगा। यह सत्य है कि परमात्मा ने हमें स्वीकार कर लिया है और वह हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, परंतु यह कार्य वह एक मार्गदर्शक के माध्यम से करता है। मार्गदर्शक स्वयं हमें उठाकर सीढ़ियों पर नहीं ले जाते, बल्कि परमात्मा द्वारा हमें ऊपर उठाए जाने में सहायता करते हैं। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने भरोसे पर छोड़ दिया जाए तो वह एक ही स्थान पर लड़खड़ाता और चोट खाता रहेगा और उसे बहुत कम फल प्राप्त होगा। वह आत्मसंयम से मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में नहीं जानता और न ही आध्यात्मिक अभ्यास और उनकी प्रणाली के बारे में जानता है। इसलिए वह उन्हें उस व्यक्ति की तरह उन अभ्यासों को करेगा और बार बार करेगा जिसने उस कार्य की जिम्मेदारी ले ली है और जिसे करने का तरीका वह नहीं जानता। यही कारण है कि कई लोग अक्सर एक ही स्थान पर अटके रहते हैं, निराश हो जाते हैं और अपना उत्साह खो देते हैं। सेंट थियोफॉन समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को किसी आध्यात्मिक पिता के सुपुर्द कर देता है, वह न केवल उनकी शरण में सुरक्षित रहेगा, बल्कि वह मार्गदर्शक, परमात्मा और लोगों के सामने उसके लिए सफाई भी देंगे। वह प्रोत्साहन और भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, वास्तव में अद्भुत बात तो यह है कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक खोज करता है, उसे सच्चे मार्गदर्शक से मिलवा दिया जाता है। भले ही वह मार्गदर्शक कोई भी हो, परंतु व्यक्ति
जब अपने हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को उसे सौंप देता है, तब वह मार्गदर्शक उसे हमेशा सही और सच्चा मार्गदर्शन ही देगा। क्योंकि जिसे इतना विश्वास है, उसकी संभाल स्वयं परमात्मा करता है। प्रार्थना करो और परमात्मा तुम्हें उस मार्गदर्शक से मिला देगा। तुम स्वयं को उस मार्गदर्शक के सुपुर्द कर दो और परमात्मा उसे सिखा देगा कि उसे तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करना है। वर्तमान समय में आध्यात्मिक मार्गदर्शन। 20वीं और 21वीं शताब्दी के इस आधुनिक युग में क्या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की वैसी ही आवश्यकता है जैसे पहले थी? यदि ऐसा है, तो यह मार्गदर्शन किस तरीके से दिया जाता है? रेगिस्तान में रहने वाले उन बुजुर्गों की कल्पना करें जो अंतर्मुखी साधना के लिए किसी प्रेरणादायक मार्गदर्शक के आसपास अपनी गुफाओं में रहते थे। अंतर्ज्ञानी साध्वी युटा से भक्ति की युक्ति सीख रही बालिका हिल्डगार्ड वॉन बिंजन की कल्पना करें, या एक स्टैरेट्स के बारे में सोचें जो 19वीं शताब्दी में अपनी आध्यात्मिक संतान के साथ रूस के ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा है। इस सबकी कल्पना करना आधुनिक जीवन के यथार्थ से बहुत दूर प्रतीत होता है। फिर आज के युग में ईसाई लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने के लिए कहां खोज करें? वर्तमान समय के रूसी स्टैरेट्स। वास्तव में रूसी स्टैरेट्स न तो भूतकाल का कोई व्यक्ति है और न ही वह दोस्तोयेव्स्की जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की साहित्यिक कल्पना है। पस्कोव पिचेस्की मठ के बुजुर्ग फादर जॉन आधुनिक युग के स्टैरेट्स थे। उनका देहांत 2006 ईस्वी में 95 वर्ष की आयु में हुआ। संसार के सभी देशों के लोग उनसे प्रेम करते थे, विशेषकर उनकी वे आध्यात्मिक संतानें जो उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करती थीं और निष्ठापूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करती थीं। रूस के सभी रूढ़िवादी गिरजाघरों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। फादर जॉन के शिष्य फादर टिकोन बताते हैं कि उन्होंने अपने प्रिय गुरु की यादों को कैसे लिखित रूप दिया। पस्कोव पिचेस्की मठ में रहने वाले मेरे परमार्थी पिता आर्कमाइंड्राइट योआन ने कुछ दिन पहले मुझे बुलाकर कहा, शीघ्र ही मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए कृपया मुझ पर एक एहसान करो। जो तुम्हें याद है और जो तुम मेरे बारे में लोगों को बताना चाहते हो, उसे लिख लो, क्योंकि बाद में तुम सभी कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही, और हो सकता है कि तुम लोग ऐसी हास्यप्रद कहानियां बना लो जैसी लोगों ने बेचारे फादर निकोलाई के बारे में बना ली थीं कि उन्होंने मृत बिल्लियों को जीवित कर दिया, और इसी तरह के अन्य किस्से। इसलिए अपने मन की शांति के लिए मैं स्वयं सब कुछ जांचना चाहता हूं। इस आदेश का पालन करते हुए फादर टिकॉन ने फादर जॉन के बारे में अपनी यादों को लिखित रूप दिया और बाद में स्वयं फादर जॉन से इनके सही होने की जांच करवा ली। जैसा कि फादर टिकॉन कहते हैं, मेरा सारा मठवासी जीवन पूरी तरह उनसे जुड़ा हुआ है। हालांकि वह यह भी याद करते हैं कि अपने स्टैरेट्स की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को समझने में उन्हें काफी समय लगा। वह कहते हैं कि आरंभ में फादर जॉन ने उन्हें ज्यादा प्रभावित नहीं किया। फादर टिकॉन उन्हें केवल एक दयालु बुजुर्ग समझते थे जो हमेशा भक्तों से घिरे रहते थे। जब वह भक्तों के लिए भागदौड़ करते थे तो यह दृश्य फादर टिकॉन को हास्यप्रद लगता था। उन्हें दूसरे मठवासी ज्यादा गंभीर और धार्मिक प्रतीत होते थे, परंतु वह शीघ्र ही जान गए कि फादर जॉन वास्तव में इस धरती पर ऐसे विरले मनुष्यों में से थे जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थे। उन्हें परमात्मा से यह वरदान मिला था कि वह अतीत और भविष्य को उतने ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे जितना कि वह वर्तमान को देखते थे। हमने स्वयं इस बात को आश्चर्य और विस्मय के साथ अनुभव किया था। इस व्यक्ति में मनुष्य की आत्मा के रहस्यों को जानने की क्षमता थी और मनुष्य की सारी छिपी हुई भावनाएं, इच्छाएं
कार्य और विचार उनसे छिपे नहीं थे। प्राचीन काल में उनके जैसे व्यक्तियों को पैगंबर कहा जाता था। रूस के रूढ़िवादी चर्च में हम लोग ऐसे व्यक्तियों को बुजुर्ग कहते हैं। फादर टिकोन कहते हैं कि रूस के रूढ़िवादी ईसाई और उसके आध्यात्मिक पिता के आपसी संबंध के लिए विश्वास करना और आज्ञा का पालन करना प्रमुख नियम है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सच तो यह है कि हर आध्यात्मिक पिता में यह क्षमता नहीं होती कि वह शिष्य को पूर्ण विश्वास के साथ आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा दे सकें। असल में बहुत ही कम आध्यात्मिक पिता इतने सक्षम होते हैं। वास्तव में यह एक बहुत पेचीदा विषय है। बहुत सी दुखद घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें कट्टर पादरियों ने अपने आप को बुजुर्ग मार्गदर्शक समझना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप वे कठोर आदेश और अहंकारपूर्ण निर्देश देने लगे। उन्होंने वह कार्य करना आरंभ कर दिया जो सबसे हानिकारक था और अध्यात्मपूर्ण जीवन के लिए हर हाल में अनुचित था। अपनी आध्यात्मिक संतानों की आजादी और स्वतंत्र इच्छा को दबाना। सच्चे स्टैरेट्स और उनकी आध्यात्मिक संतानों का संबंध पूरे मन से आज्ञा का पालन करने पर निर्भर करता है, जहां कोई जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि यह भावना प्रेम और अद्भुत प्रभाव द्वारा उत्पन्न होती है। ऐसे जिज्ञासु दुर्लभ हैं जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा को किसी दूसरे के अधीन करने के लिए तैयार हैं और इसमें सक्षम भी हैं, परंतु यह कार्य स्वेच्छा से करना आवश्यक है। निस्संदेह फादर जॉन ने कभी किसी को अध्यात्म से संबंधित अपने निर्देशों को मानने का आदेश नहीं दिया और न ही इसके लिए विवश किया, परंतु समय और लोगों का अपना अनुभव उन्हें उनके पास ले आता था और वे अपनी इच्छा से सहज ही उनकी आज्ञा का पालन करते थे। बहुत से ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा सच्चे स्टैरेट्स को पहचाना जाता है। वे उदाहरण के द्वारा सिखाते हैं। उनकी उपस्थिति में रहने से व्यक्ति को शांति मिलती है और वह देख सकता है कि उनके हर कार्य का स्रोत प्रेम है। उनके उदाहरण के द्वारा व्यक्ति एकांत में रहने और मौन रहने के महत्व को समझने लगता है। वह एक दर्पण है जो सच्चे जिज्ञासु को वही दिखाता है जो उसके हृदय में छिपा है। उनके प्रेम और दया को समझना बुद्धि की सीमा से परे है। यह स्पष्ट है कि फादर जॉन इन सभी गुणों से संपन्न थे तथा इन्हीं गुणों के द्वारा वह अपनी आध्यात्मिक संतानों का हृदय जीत लेते थे और अंतर में सत्य की खोज करने में उनकी सहायता करते थे। फादर जॉन की विनम्रता के इस दुर्लभ गुण से फादर टिकोन बहुत प्रभावित थे। फादर जॉन ने कभी भी अपने आप को बुजुर्ग नहीं कहा। जब लोग उनसे इस तरह की कोई बात करते थे तो वह उपहास करते हुए बाहें हिलाते थे। कैसे बुजुर्ग? हम तो केवल बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ चीजों का अनुभव कर लिया है। अपनी अत्यधिक विनम्रता के कारण जीवन के अंत तक भी वह यही मानते रहे। फिर भी उनको जानने वाले कई लोगों को दृढ़ विश्वास था कि फादर जॉन के रूप में परमात्मा ने उनके लिए एक ऐसे सच्चे बुजुर्ग को भेजा था जिन्हें भाग्य का और परमात्मा की गूढ़ इच्छा का ज्ञान था। हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। फादर जॉन जानते थे कि दूसरे लोगों के लिए परमात्मा की इच्छा क्या थी। सीमाओं को पार करना। आज के जिज्ञासु जब आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कई बार वे अपनी धार्मिक परंपरा के दायरे से परे चले जाते हैं। यह बात एक ब्रिटिश अध्यात्मज्ञानी और लेखिका एवलिन अंडरहिल पर लागू होती है। बचपन से ही अंडरहिल को अपने अंतर में उस शोरगुल रहित शांतिपूर्ण सत्य को अनुभव करने में प्रसन्नता होती थी जो संतों के शांत रेगिस्तान जैसा था, जहां द्वैत भाव नहीं था और न ही कुछ समझाने की आवश्यकता थी। उन्होंने स्वयं अपने अनुभवों को समझने के लिए संसार की भिन्न भिन्न परंपराओं के अध्यात्मवाद का अध्ययन किया।
1911 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक मिस्टिसिज्म, अ स्टडी ऑफ द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन्स स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस प्रकाशित की, जो संसार के अध्यात्मवाद की श्रेष्ठ रचना मानी गई। उसी वर्ष उनकी मुलाकात बैरन फ्रिडरिक वॉन हुगल से हुई, जो बाद में उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने। वह ऑस्ट्रियन थे जो इंग्लैंड में रहते थे और एक रोमन कैथोलिक थे, जबकि अंडरहिल बचपन से ही एंग्लिकन चर्च की सदस्या थीं। अंडरहिल ने अपने एक मित्र को लिखा, मैं वॉन हुगल की मित्र बल्कि शिष्य और प्रशंसक बन गई हूं। उस समय शायद वह स्वयं भी नहीं जानती थी कि उनके शब्दों में कितनी सच्चाई थी। एक दशक के बाद 1921 ईस्वी में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता है। एंग्लिकन और कैथोलिक परंपराओं की सीमाओं को पार करके अंडरहिल ने वॉन हुगल से विनती की कि वह उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाएं। वॉन हुगल ने स्वीकार कर लिया और अगले 5 वर्षों के दौरान अपनी मृत्यु होने तक उन्होंने अंडरहिल का मार्गदर्शन किया, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। परंतु वॉन हुगल ने कभी भी उन पर कैथोलिक बनने के लिए दबाव नहीं डाला। अंडरहिल ने वॉन हुगल के बारे में लिखा है, मैं अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए उनकी आभारी हूं। यदि मैं अधिक साहसी होती, अपने साथ अधिक कठोर होती और उनके निर्देशों का पूरी तरह पालन करती, तो मुझे जो मिला है उससे कहीं अधिक मिला होता। अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंडरहिल को तीव्र और व्याकुल कर देने वाली शंकाएं थीं, जैसा कि उन्होंने वॉन हुगल को एक पत्र में लिखा। सबसे मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मैं केवल भ्रम में जी रही हूं? यह असंभव प्रतीत होता है, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए। इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि मुझे प्रयत्न करने की इच्छा नहीं है, या मैं केवल ऐसे दृढ़ विश्वास की मांग कर रही हूं जो असंभव है, बल्कि मैं केवल यह निश्चित करना चाहती हूं कि मेरे अनुभव काल्पनिक तो नहीं हैं। अंडरहिल और वॉन हुगल ने एक दूसरे को लंबे समय तक बहुत सारे पत्र लिखे, जो दर्शाते हैं कि वॉन हुगल ने अंडरहिल को कितनी सावधानी से हर बात पर मार्गदर्शन प्रदान किया था। जब भी वह उन्हें कुछ करने का परामर्श देते थे, तब वह कहते थे, भले ही ये नियम उपयुक्त नहीं लगें, फिर भी इनकी जांच परख करने से पहले 6 महीने तक इन्हें सच मानकर इनका पालन करना चाहिए। वॉन हुगल का एक पत्र विशेष रूप से लंबा है, जिसे अंडरहिल ने बार बार पढ़ा होगा। फिर उसे अपने नोट्स में संक्षेप में लिखकर उसे मेरा नियम कहा होगा। वह पहला नियम था, आंतरिक अनुभव को बाहरी तौर पर किए जाने वाले अभ्यासों की कसौटी होना चाहिए। यही धीरे धीरे अभ्यास को सुदृढ़ करके उसे पोषण दे सकते हैं। जो भी इसमें विघ्न डालें, उन्हें त्याग देना चाहिए। जिन वर्षों में वॉन हुगल ने अंडरहिल को मार्गदर्शन प्रदान किया था, उन्हें याद करते हुए वह लिखती हैं कि वॉन हुगल ने उन्हें क्राइस्ट की अनुभूति के लिए विवश किया। यह अनुभव ऐसा था जैसे सूर्य को बहुत धीरे धीरे उदय होते देखना और फिर व्यक्ति को अचानक समझ आ जाना कि वह क्या था। अंडरहिल ने वॉन हुगल और अपने आपसी संबंध के बारे में लिखा है, मुझे वह व्यक्ति याद है जो अलौकिक था, दिव्य था, एक ऐसा व्यक्ति जो रोबीला भी था और आकर्षक भी, उच्च गुण संपन्न था। उसमें चट्टान जैसा दृढ़ विश्वास तथा असाधारण बुद्धिमत्ता के साथ अत्यधिक उत्साह था और गहन अंतर्मुखी अभ्यास की गुप्त ऊर्जा थी। उनकी प्रभावशाली काली आंखें सत्य बोलने के लिए विवश करती थीं और सत्य ही बुलवाती थीं। जब बैरन परमात्मा का नाम लेते थे, तब लोगों को जिस विस्मय और उत्साह का अनुभव होता था, उनसे प्रभावित होने वाला कोई भी व्यक्ति उसे कभी भुला नहीं पाता था।
अंडरहिल ने स्वयं भी उन लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक का कार्य किया जिन्होंने उनकी सहायता चाही। अंडरहिल के एक शिष्य ने उनके बारे में लिखा है, उनके स्पर्श, उनकी उपस्थिति, उनके उपदेश द्वारा जो प्रेम और कृतज्ञता की भावना पैदा होती थी, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्ति के मन तक पहुंचने की उनकी क्षमता निस्संदेह अनुपम थी। वह परमात्मा तक पहुंचने का प्रवेश द्वार थीं। उन्होंने इतने लंबे समय तक आंतरिक जगत का इतनी श्रद्धा और विनम्रता से अनुभव किया कि वह हम लोगों को भी, जो उनके मठ में हर साल आते थे, उस दिव्यता की झलक दिखा देती थीं। पूर्व और पश्चिम का मेल। 20वीं शताब्दी के दूसरे चरण में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के प्रति फिर से रुचि जागृत हो गई। कैथरीन डॉर्टी नामक स्त्री के प्रेरणादायक मार्गदर्शन ने इस पुनरुत्थान की अग्नि के लिए ईंधन का कार्य किया। उनका जन्म रूस में हुआ था। जब वह 23 वर्ष की थीं, तब वह अपने पति के साथ रूस के क्रांतिकारी आंदोलन से बच निकलीं और अंत में कनाडा में बस गईं। वहां टोरंटो में वह अपने उन साथी शरणार्थियों के साथ एक बस्ती में रहने लगीं जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहां उन्होंने परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को गरीबों और लाचारों की सेवा के द्वारा प्रकट किया। एक सामान्य धर्म प्रचारक के रूप में उन्होंने जो आध्यात्मिक उपदेश दिया, वह पूर्व के रूढ़िवादियों और रोमन कैथोलिक लोगों के आपसी मतभेद से परे था और केवल परमात्मा के प्रेम में एकता का भाव देखता था। 1947 ईस्वी में डॉर्टी ने मैडोना हाउस की स्थापना की। यह उन साधारण ईसाई स्त्री पुरुषों और पादरियों का संगठन था जो एक प्रेमपूर्ण संप्रदाय स्थापित करके जीसस क्राइस्ट के उपदेश को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे थे। मैडोना हाउस में साधारण लोगों और पादरियों के प्रति डॉर्टी जो अध्यात्मपूर्ण मातृत्व भाव दर्शाती थीं, वह चर्च के आरंभिक दिनों की डेजर्ट मदर्स या डॉर्टी के बचपन की स्टारेट्सा की याद दिलाता था। डॉर्टी ने यहीं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के महत्व के बारे में सिखाना आरंभ किया और उनके अलौकिक उदाहरण का प्रभाव संसार के सभी ईसाइयों ने महसूस किया। अपने आस्थापूर्ण जीवन में उन्होंने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक फादर जॉन टी कैलेहन से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। कैथरीन डॉर्टी और फादर कैलेहन के एक दूसरे को लिखे पत्र इस बात की केवल एक झलक देते हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर कैथरीन की कठिनाइयों और दुविधाओं के समय में कैलेहन ने किस प्रकार उन्हें निजी और दृढ़ मार्गदर्शन प्रदान किया था। उदाहरण के तौर पर 1951 ईस्वी में डॉर्टी के अंदर शांति की तरफ खिंचाव और बाहरी कार्यों के प्रति कर्तव्य के बीच संघर्ष चल रहा था। उन्होंने इसका वर्णन करते हुए फादर कैलेहन से आंतरिक सुमिरन के बारे में कुछ सुझाव मांगे। फादर कैलेहन ने लिखा कि सुमिरन का अर्थ है अपने मन, स्मृति, कल्पना और इच्छा को सभी आकर्षणों और बाहरी चिंताओं से वापस खींचकर पूरी तरह सर्वशक्तिमान परमात्मा पर केंद्रित करना। उन्होंने सुमिरन की तुलना उस लौ से की जो हमेशा जलती रहती है, परंतु यदि मैं उसके पीछे धौंकनी रख दूं तो वह एक नुक्ते पर केंद्रित होकर कांच और लोहे को पिघला देगी। एक अन्य पत्र में डॉर्टी ने अपनी आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा, कुछ दिनों से मेरी प्रार्थना में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। परमात्मा की उपस्थिति यथार्थ लगती है, जो कई बार अपने दिव्य प्रकाश की किरण द्वारा मुझे मंत्रमुग्ध कर देती है। वह इतनी प्रबल है कि उसे सहन करना कठिन है। वह मुझे एक तरह से सुन्न कर देती है और बाद में कुछ समय तक मैं ऐसे चलती हूं मानो स्वप्न में चल रही हूं। वह दुविधा में थीं कि जिस आनंद का उन्हें अनुभव होता था वह वास्तव में परमात्मा की ओर से था या शैतान की कोई चाल थी।
फादर जॉन कैल्हन ने उन्हें समझाया कि उन्हें परमात्मा की उपस्थिति की इस अनुभूति के विरुद्ध संघर्ष नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि उन्हें जो अनुभूति हो रही है उसे होने दें, क्योंकि कभी कभी परमात्मा इस तरीके से हमें पुरस्कार देता है, हमें शक्ति देता है, जो आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में हमारी सहायता करती है। यदि यह शैतान की ओर से है तो आमतौर पर वह कुछ ज्यादा ही चालाक बनकर या हद से ज्यादा आगे बढ़कर अपना इरादा प्रकट कर देता है और हमें चेतावनी मिल जाती है। 1952 ईस्वी में डॉर्टी ने अध्यात्म संबंधी कविताएं लिखना आरंभ कर दिया, जो फादर जॉन कैल्हन के साथ उनके आध्यात्मिक संबंध को अभिव्यक्त करती हैं। उन्होंने कुछ कविताएं ऐसे लिखी हैं मानो क्राइस्ट स्वयं बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं और तुम सभी मेरे अपने हो। जॉन जानता है कि वह मैं ही हूं जिसे तुम्हारा मार्गदर्शन करना है। मैंने उसे तुम्हारी भली भांति रक्षा करने का और तुम्हें वह महत्वपूर्ण बातें सिखाने का दायित्व सौंपा है जो मैं तुमसे चाहता हूं। पूर्ण समर्पण। उसे तालों की जानकारी है, उसे चाबियों की जानकारी है, उसे उस पीड़ा की भी जानकारी है जो ताले में चाबी लगाते समय होती है। डॉर्टी ने अपने ठोस अनुभव के आधार पर एक संघर्षशील जिज्ञासु और उसके मार्गदर्शक के आपसी संबंध के बारे में बहुत सुंदर ढंग से लिखा। उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हैं, उनको एक मार्गदर्शक की अत्यधिक आवश्यकता है। वह लिखती हैं, दिव्य लोक की ओर जाने वाली संकरी राह पर हमें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। शैतान हमारे मार्ग पर, विशेषकर मुख्य चौराहों पर, दुविधापूर्ण मार्गदर्शक चिन्हों को रखकर प्रसन्न होता है। मैडोना हाउस के कर्मचारियों को उन्होंने एक पत्र में लिखा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मार्गदर्शक के सामने अपनी आत्मा को व्यक्त करना पड़ता है। दृढ़ विश्वास, पूर्ण प्रेम और एक बच्चे जैसे भरोसे के साथ सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दो। पूर्ण विश्वास के साथ यह जान लो कि उनकी चुप्पी, उनके संक्षिप्त शब्द और असंतोषजनक प्रतीत होते उत्तर तुम्हें सिखाने के लिए परमात्मा के तरीके हैं। डॉर्टी के अनुसार आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका मनोचिकित्सक, डॉक्टर और परामर्शदाता से पूरी तरह भिन्न होती है। आध्यात्मिक निर्देशक होली स्पिरिट के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वह आपके अंतर में होली स्पिरिट के कार्य को देखते हैं और होली स्पिरिट के उस कार्य के लिए स्वयं आपके अंतर में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण विनम्रता और परमात्मा के प्रति समर्पण आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक को चाहिए कि वह अपने अहम को पूरी तरह से मिटा दें, ताकि होली स्पिरिट उनका मार्गदर्शन कर सके, जिससे वह अपने अनुयायियों में होली स्पिरिट के कार्यों को देख पाएं। कैथरीन डॉर्टी 20वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन की अगुवा के रूप में प्रसिद्ध हैं। परंतु फादर जॉन कैल्हन कौन थे? जेसुइट विद्वान फादर बॉब वाइल्ड उनकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, फादर जॉन अपनी रचनाओं के कारण कभी भी नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं, और न ही अपने जीवन के कारण जाने जाएंगे, जो हमेशा गुप्त रहा। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था लगभग 40 वर्ष तक पूरी निष्ठा के साथ कैथरीन का मार्गदर्शन करना और 20वीं शताब्दी की इस महान स्त्री के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। पूरा चर्च उनके इस एहसान के लिए अत्यंत आभारी है। आध्यात्मिक मित्रता। यदि हम संसार में क्राइस्ट के जीवन काल और उनके उपदेश देने के बाद के 2000 वर्षों पर नजर डालें, तो हम उन गुरुजनों की श्रृंखला को देख सकते हैं
जिन्होंने क्राइस्ट की जीवंत सत्ता से गहरा संबंध जोड़ने में अपने शिष्यों की सहायता की थी। हो सकता है कि विभिन्न गिरजाघरों में इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने थोड़ा बहुत अलग अलग रूप ले लिया हो, परंतु आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आधुनिक परिभाषाएं वर्तमान समय के मार्गदर्शन के तरीकों को प्रकट करती हैं। अध्यात्म ज्ञानी गुरु और शिष्य का जीसस के नाम पर इकट्ठा होना ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, जिसके द्वारा व्यक्ति को परमात्मा से ज्यादा घनिष्ठ संबंध बनाने में सहायता मिलती है और वह ज्यादा अच्छी तरह समझ जाता है कि उसके जीवन में होली स्पिरिट कैसे उसका मार्गदर्शन कर रही है। ईसाइयों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन को हम इस तरह समझा सकते हैं कि यह एक ईसाई द्वारा दूसरे ईसाई की सहायता करना है, जिसके द्वारा वह परमात्मा के निजी संदेश की ओर ध्यान देने में सक्षम हो जाता है और निजी रूप से वार्तालाप करने वाले परमात्मा को उत्तर देने, परमात्मा से घनिष्ठता बढ़ाने और इस संबंध के द्वारा जो सीखा है उस पर अमल करने योग्य बन जाता है। आजकल आध्यात्मिक मार्गदर्शक को अक्सर एक मित्र के रूप में देखा जाता है। अपने शिष्यों की बातों को सुनना या एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में सुनना ही उनकी मुख्य योग्यता मानी जाती है। कुछ लोग उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शक की अपेक्षा आध्यात्मिक मित्र कहना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रेस्बिटेरियन पादरी जेफरी गेन्स कहते हैं, विभिन्न लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, परंतु मेरे विचार से यह ईसाइयों की सुनने की कला है, जिसका आधार दो व्यक्तियों का आपसी विश्वास पूर्ण संबंध है। यह तब होता है जब एक ईसाई को योग्य मार्गदर्शक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद वह किसी दूसरे व्यक्ति का मित्र बन जाता है और उसकी जीवन गाथा सुनने के साथ साथ उसका ध्यान दिव्य गतिविधियों पर भी होता है। रोमन कैथोलिक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जेना लॉर्सन ने भी मित्रता पर बल देते हुए आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में इसी तरह समझाया है। किसी स्त्री या पुरुष के परमार्थी जीवन में उसका मित्र बनना ही मूल रूप से आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अन्य व्याख्याओं के अंतर्गत मार्गदर्शक के रूप में बातों को सुनना, आध्यात्मिक मित्रता, पावन यात्रा करना आदि शामिल हैं। वर्तमान युग में मार्गदर्शन या निर्देश देने से ज्यादा महत्व मित्रता और बातों को सुनने पर दिया जाता है, जो शायद मार्गदर्शक के बारे में लोगों की दुविधा को प्रकट करता है। जिस आधुनिक पश्चिमी सोच में स्वतंत्र और स्वावलंबी होने पर बल दिया जाता है, उसके लिए मार्गदर्शक को स्वीकार करने का विचार निश्चय ही चुनौतीपूर्ण है। शायद मार्गदर्शक शब्द का यह अर्थ कि कोई व्यक्ति निर्देश देगा और दूसरे व्यक्ति को उनका पालन करना होगा, आधुनिक पश्चिमी सोच के लिए कुछ अस्वाभाविक सा है। इस संदर्भ में क्रिश्चियनिटी टुडे इंटरनेशनल नामक पत्रिका में दिया गया संवाद तर्कसंगत है, जिसमें समकालीन प्रेस्बिटेरियन पादरी यूजीन पीटरसन वर्णन करते हैं कि आरंभ में उन्हें यह स्वीकार करने में भी बहुत कठिनाई हुई कि उन्हें देहधारी गुरु की आवश्यकता है। अपनी पुस्तकों से मुझे ज्ञात हो गया था कि पिछली शताब्दियों में आध्यात्मिक मार्गदर्शक धार्मिक आस्था का एक आवश्यक अंग थे। अध्यात्म के प्रति अत्यधिक उत्साह होना बहुत जोखिम भरा था और मन बहुत दुष्ट है। जो व्यक्ति भक्ति रूपी शेर के पिंजरे में प्रवेश करता था, उसे नियमित रूप से निजी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। फिर भी किसी दूसरे के मार्गदर्शन को स्वीकार करने में पीटरसन को बड़ी बाधा महसूस हुई। मैं हर चीज को स्वयं करना पसंद करता हूं, उन्हें समझना, उनमें निपुण होना, व्रत रखना, अंतर्मुखी अभ्यास करना। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है या जिसमें उत्साह नहीं है, उसके लिए दूसरे से सहायता लेना उचित है, परंतु मुझमें ये दोनों कमियां नहीं थीं। एक सच्चे ईसाई का जीवन जीने के लिए केवल
जीसस और मैं ही आवश्यक थे। यह विचार मेरे मन में गहराई से समाया हुआ था। उन्हें अपने आप के साथ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद ही वह इस समस्या को समझ पाए कि जो मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, उसे मैं किसी दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहता था। मैं स्वयं नियंत्रण रखना चाहता था। मैं अपना स्वामी बनना चाहता था। मैं अपने आंतरिक जीवन को अपने वश में रखना चाहता था। मैं चाहता था कि परमात्मा के साथ मेरे संबंध में मेरा निर्णय ही अंतिम हो। अब उन्हें समझ में आया कि उन्हें इतना अकेलापन और सूनापन क्यों महसूस होता था। अपने आंतरिक जीवन को अनुशासन में लाने वाला मैं था। जिस पर अनुशासन लागू करना था, वह भी मैं था। और अनुशासक के रूप में अपना निरीक्षक भी मैं ही था। अब उन्हें समझ में आया कि आरंभ के ईसाई जब किसी बुजुर्ग, किसी देहधारी गुरु की शरण लेने के महत्व पर बल देते थे, तब वे शाश्वत ज्ञान को प्रकट कर रहे थे। प्राचीन गुरुजन आध्यात्मिक मार्गदर्शक की शरण लेने का परामर्श क्यों देते थे? अब मुझे इसका कम से कम एक कारण पता चल गया। वह था अहंकार, जो अत्यंत छलपूर्ण, चिंताजनक और हानिकारक दुर्गुण है, जिसे स्वयं अपने अंदर पहचानना बहुत कठिन है, परंतु एक समझदार मित्र को वह स्पष्ट रूप से दिख जाता है। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक से मिलवा दिया जाए। उसके बाद अंत में उन्हें वही व्यक्ति मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। काफी समय तक सोच विचार करने के पश्चात उन्होंने जीवन की दिशा बदलने वाले इस संबंध को स्वीकार कर लिया। उन्हें इस संबंध की गहराई से बहुत अचरज हुआ। हालांकि उन्हें हमेशा से आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना बहुत पसंद था, परंतु अब उन्हें पता चला कि एक पुस्तक और एक व्यक्ति में मूलभूत अंतर होता है। पुस्तक मुझे आत्मा के बारे में बताती है और व्यक्ति मुझे मेरी आत्मा के बारे में खोलकर समझाता है। हालांकि शब्द वही हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। पुस्तक को मैं निर्लिप्त होकर पढ़ सकता हूं, परंतु बातों को उतनी आसानी से निर्लिप्त होकर नहीं सुन सकता। वार्तालाप की यही निकटता और घनिष्ठता है जो जानकारी को ज्ञान में बदल देती है। मित्रता, आज्ञापालन और अनुकरण करना। इस समय ईसाई परंपरा में पीटरसन के इस निष्कर्ष का एहसास बढ़ता जा रहा है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की अत्यधिक आवश्यकता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक न केवल विधिपूर्वक नियुक्त किए गए पादरियों और अन्य धर्माधिकारियों के लिए ही आवश्यक हैं, बल्कि साधारण लोगों और सभी समुदायों के निष्ठावान ईसाइयों के लिए भी वे महान प्रेरणा स्रोत हैं। ईसाई धर्म में प्रारंभ से ही बुजुर्गों, गुरुजनों तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की परंपरा चली आ रही है और ईसाई गुरुजनों और ईसाई शिष्यों का यह महत्वपूर्ण संबंध आधुनिक समय में भी मौजूद है। मध्यकाल में मित्रता, आज्ञापालन और अनुकरण को इस संबंध के लिए आवश्यक माना जाता था। हालांकि आधुनिक लेखकों ने इन शब्दों की जगह शायद कोई दूसरे शब्दों का प्रयोग किया हो, परंतु अभिप्राय तो यही है। हॉलैंड के ऑनरी नावन एक गंभीर विचारक थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक तथा पूर्व और पश्चिम के बीच की सारी सीमाओं को पार करके हजारों ईसाइयों को प्रेरणा दी। अपने एक निबंध में, जिसका शीर्षक था रिलाई ऑन योर स्पिरिचुअल गाइड्स, उन्होंने उस गहरे और पूर्ण विश्वास के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है जो इस प्रेमपूर्ण संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। जहां परमात्मा है, वहां पर ध्यान को टिकाए रखना बहुत कठिन है। इसलिए परमात्मा तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुम्हें उस स्थान पर टिके रहने में सहायता करते हैं, और जब भी तुम भटक जाते हो, वे तुम्हें वहां पर वापस बुला लेते हैं। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक तुम्हें यह याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हारी गूढ़ आंतरिक इच्छा कहां पूरी की जा रही है। तुम जानते हो कि वह स्थान कहां है, परंतु तुम्हें
अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों पर भरोसा करो। आध्यात्मिक मित्रता की घनिष्ठता और अपनेपन की भावना के महत्व पर बल देते हुए वह आगे कहते हैं, तुम अपने और अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के बीच किसी भी चीज को नहीं आने दो। देहधारी गुरु कितना आवश्यक है, इसके बारे में 20वीं शताब्दी के ट्रैप्टिस्ट मठवासी थॉमस मर्टन ने इतने दृढ़ शब्दों में लिखा है जितना शायद ही और किसी ने लिखा होगा। वह लिखते हैं, जिन लोगों को आंतरिक स्वतंत्रता और निर्मल प्रेम की चाह है, उनके मार्ग में आने वाली भारी कठिनाइयां उन्हें शीघ्र ही सिखा देती हैं कि वे अपने आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमात्मा उनके अंदर सबसे सरल साधन की इच्छा उत्पन्न कर देता है, जिसके द्वारा वे अपने स्वार्थ पर और अज्ञानतावश निर्णय लेने की आदत पर विजय पा सकते हैं। वह साधन है किसी दूसरे के निर्णय और मार्गदर्शन को स्वीकार करना। मर्टन के अनुसार अध्यात्म के संदर्भ में आज्ञा पालन करने का अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक की इच्छा को परमात्मा की इच्छा समझकर स्वीकार करना। उनका विश्वास था कि इस तरह से आज्ञा पालन करके व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार के बोझ से मुक्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो जीवात्मा आंतरिक अभ्यास द्वारा परमात्मा की ओर खींची चली जाती है, वह शीघ्र ही आज्ञा पालन करने के महत्व को समझ जाती है। उसे प्रतिदिन अपने स्वार्थ, अनाड़ीपन, अयोग्यता और अहंकार के बोझ के कारण कई कठिनाइयों और तीव्र वेदना से गुजरना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर किसी दूसरे की सलाह लेने और मार्गदर्शन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वह उस मार्गदर्शक को परमात्मा और अपने बीच एक मध्यस्थ के रूप में स्वीकार कर लेता है और केवल परमात्मा की इच्छा में रहता है। उसके जीवन की परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति उसके मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा उसे पता चलता है कि परमात्मा की इच्छा क्या है। सार यही है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमसे ही हमारी रक्षा करते हैं। वह उन कमजोरियों से ऊपर उठने में हमारी सहायता करते हैं जिनके बारे में हम अक्सर जानते तक नहीं। मर्टन के अनुसार आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के बाहरी जीवन के बदले उसके अंतर की गहराई में झांकना है। संसार के सामने वह जिन रूढ़िवादी क्रियाओं और मान्यताओं का दिखावा करता है, उनके पीछे छिपी हुई उसकी आंतरिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता, उसके आंतरिक सत्य को प्रकट करना है, जिसे हम उसकी आत्मा की क्राइस्ट के साथ एक रूपता कहते हैं। हालांकि यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक केवल वही दे सकते हैं जो उनके पास पहले से ही है। यद्यपि हर व्यक्ति जिसके पास आध्यात्मिक मार्गदर्शक की औपचारिक पदवी है, संत नहीं होता। मर्टन के अनुसार यदि मार्गदर्शक वास्तव में अंतर्मुखी अभ्यास में आगे बढ़ चुके हैं, तो उनकी दी हुई सहायता आज्ञा पालन करने से भी ज्यादा कल्याणकारी होती है। संत की संगति में रहने और उनसे शिक्षा पाने के सौभाग्य का मर्टन ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। संत एक उदाहरण बनकर दर्शाते हैं कि विनम्र होने और परमात्मा की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण करने का वास्तविक अर्थ क्या है। वह अपनी सौम्यता और कोमलता को धार्मिक प्रतिबंध और कठोर अनुशासन के माध्यम से प्रकट नहीं करते, बल्कि ये गुण सत्य के प्रकाश और परमात्मा की इच्छा को नम्रतापूर्वक स्वीकार करने से प्रकट होते हैं। इसलिए संसार के विषय में संत इस तरह बात कर सकते हैं जिससे उनके कथन परमात्मा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किए बिना ही उसका गुणगान करते हैं तथा परमात्मा के प्रति और अधिक प्रेम उत्पन्न करते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति के कथन द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता जो पूरी तरह पवित्र नहीं है। अर्थात संत जो सिखाते हैं वह उनके कहे शब्दों में निहित नहीं होता। संत जो भी कहते या करते हैं वही अपने आप में आध्यात्मिक शिक्षा और उपदेश बन जाता है। जैसा कि मर्टन लिखते हैं, संत
अपने चलने के तरीके द्वारा, अपने खड़े होने तथा बैठने के तरीके द्वारा, चीजों को उठाने और हाथ में पकड़ने के तरीके द्वारा प्रवचन देते हैं। पूर्ण पुरुषों को अपने कार्यों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। अंत में उन्हें बोध ही नहीं होता कि वे स्वयं कुछ कर रहे हैं, और धीरे धीरे परमात्मा उनके अंतर में और उनके लिए वह सब करने लगता है जो वे स्वयं करते हुए दिखते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मर्टन एशिया गए और वहां कई मठों में जाकर बौद्ध, हिंदू तथा अन्य परंपराओं के जिज्ञासुओं से मिले। एक तिब्बती बौद्ध आचार्य से मिलने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो जिज्ञासु निष्ठापूर्वक परमात्मा से प्रेम करने, उसकी सेवा करने तथा उससे मिलाप करने के लिए यत्नशील है, उसका और उसके योग्य मार्गदर्शक का आपसी संबंध केवल ईसाई आध्यात्मिक परंपरा का ही केंद्र नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक भिन्नता के बावजूद भी यह संबंध सर्वव्यापी और अनादि है। इस प्रकार की मठवासी परंपरा का अस्तित्व मिट नहीं सकता। यह अविनाशी है। यह मनुष्य की मन की एक सहज प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह मनुष्य को परमात्मा द्वारा दिया गया प्रेमपूर्ण वरदान है। इसकी जड़ उखाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य पर निर्भर नहीं है। यह सांस्कृतिक, सामाजिक या मानसिक स्थितियों पर आधारित नहीं है। यह इन सब से अथाह है।